नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के इस न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे गोंडा की, जहां 32 वर्षीय युवक का शव तालाब के किनारे मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। और फिर देखेंगे कहां शिक्षा विभाग में डीआईओ ऑफिस के सभी कर्मचारी गए छुट्टी पर। इसके साथ ही प्रतापगढ़ चलेंगे, जहां एक ग्राम प्रधान ने सामूहिक विवाह में रचाई शादी। इन सभी खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर गोंडा जनपद से है, जहां पर 32 वर्षीय युवक का शव तालाब के किनारे मिला। खबर सुनते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई और चर्चा का विषय बनी। वहीं सूचना मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक व सीओ सदर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और कोतवाली पुलिस को घटना के खुलासे के निर्देश दिए हैं। जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम सोनू है। जी जी जी, ये क्या घटना हुई है? घटना ये कि ये कल शाम को 9 बजे जी जी खाना ना खा के ये बोले अपने वाइफ से जमुनिया बाग जा रहा हूँ। जी फिर गए, उसके बाद कुछ लोकेशन नहीं मिला। फ़ोन किए इनके छोटे भाई, जी इनके चचा के लड़के हैं। जी जी फ़ोन नहीं उठा, 3 बार काट दिए। जी उसके बाद में इनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। जी खोजबीन करने के लिए निकले हम लोग, तो पता ये चला कि ABC भट्टा के सामने परसापुर जी इनका शव गाड़ी जी पड़ी थी। अच्छा, तो क्या आपको क्या? अच्छा अच्छा, जी गाड़ी जी खड़ी थी, गाड़ियाँ खड़ी रही, वो जी। थोड़े दूर रोडों पर। जी जी, आप उसके भाई हैं? अच्छा, कोई शक है आपको? खाई रहा, ऐसा कुछ उसका कोई दुश्मनी या रंजिश? दुश्मनी नहीं रहा, कोई खून पिया रहा। जी वो अपने वाइफ से बताए, हम 5 मिनट में आई थे जमुनिया बाग से बात। अब के बुलावा जी जी, का खरीदारी, किसी पे आपको शक? कोनो दुश्मनी नहीं रहा, कोई निजी बहुत दुश्मनी साधारण आदमी रहा अपना। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। माधोगंज हरदोई में आज बीआरसी पर बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कक्षा 4 एवं 5 के लिए FLN प्रशिक्षण के तृतीय बैच का द्वितीय विकास दिवस के प्रशिक्षण में गणित के अंतर्गत बुनियादी दक्षताओं के विकास को लेकर गतिविधि आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया गया। सभी प्रशिक्षणार्थियों ने मनोयोग से प्रशिक्षण में प्रतिभाग किया, जिसमें संदर्भदाता के रूप में ARP कुलदीप सिंह, ARP नीरज कुमार, KRP व नोडल शिक्षक संकुल सदरपुर नीरज कुमार गुप्ता एवं KRP प्रियतम सिंह के द्वारा एवं प्रथम संस्था के सदस्य रूमा सिंह के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। जसपुर जिले के 2 जिला शिक्षा अधिकारियों के बीच पदभार को लेकर चल रहे विवाद से जुड़ी खबर गहराती जा रही है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को शिक्षा विभाग में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 कृष्णा भगत को DO द्वारा शो कॉज नोटिस जारी किए जाने के विरोध में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ सभी कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश का ऐलान कर दिया है। सुबह सुबह ऑफिस खुलते ही सभी कर्मचारी लामबंद होने लगे और थोड़ी ही देर में कर्मचारियों ने ये फैसला कर लिया कि वे आज सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। कर्मचारियों ने DO को इस बाबत जानकारी देते हुए सामूहिक अवकाश का आवेदन भी सौंपा है। जो हम लोग ज्ञापन दिए हैं DO ऑफिस के संबंध में कलेक्टर कार्यालय में, कलेक्टेड में, वो जो है 2 DO के बीच का लड़ाई, कौन आज के डेट में यहाँ का DO है, ये जो है स्थिति अभी तक जो है क्लियर नहीं हो पाया है। और सारे जो है वहाँ के स्टाफ जितने हैं छुट्टी पे चले गए हैं। और ऐसी परिस्थिति में 1 महीने के पश्चात परीक्षा 8वीं 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा जो है शुरू होने वाले हैं, प्रारंभ होने वाले हैं। ऐसे परिस्थिति में बच्चों के भविष्य का क्या होगा? इन दोनों तथाकथित DO के बीच की लड़ाई का बलि जो है बच्चों का भविष्य चढ़ता जा रहा है। जसपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जयप्रकाश रवानी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में ग्राम प्रधान ने सामूहिक विवाह में रचाई शादी। हिंदू रीति रिवाज से लिए 7 फेरे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत ग्राम प्रधान ने की सामूहिक शादी। शादी में फजूल खर्ची और VIP शादी प्रथा रोकने के लिए प्रधान ने ये बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में चर्चा का केंद्र बनी ग्राम प्रधान की शादी। सदर ब्लॉक के भगवा गांव के प्रधान है रोहित कुमार। आज प्रतापगढ़ में 700 से अधिक जोड़ों का कराया गया भव्य विवाह। सीडीओ ईशा प्रिया ने प्रधान के कदम को सराहते हुए दिया आशीर्वाद। शहर के फुलवारी गांव के पास किया गया सामूहिक विवाह का आयोजन। सदर विकास खंड ग्राम सभा भंगवा का प्रधान हूँ। आज के दौर में
लोग वीआईपी कल्चर में शादी पसंद करते हैं, लेकिन समाज में एक रूपता के लिए मैंने यह कदम उठाया है। मेरी परवरिश गरीबी में हुई, चाहता तो मैं धूमधाम से शादी कर सकता था, परंतु माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की यह व्यवस्था, इसमें सामूहिक विवाह में अच्छी शादियां हो रहे हैं, मुझे इसलिए पसंद आई कि दूसरे भी हमारी इस शादी से प्रेरित होकर, ताकि समाज में दहेज के अभाव में बच्चियों की शादी न रुके। तो प्रधान जी, आपने क्यों ऐसा सोचा? क्या मैसेज देना चाहते हैं आप समाज को? समाज को हम यह मैसेज देना चाहते हैं कि समाज में जो दहेज प्रथा है ये ख़त्म हो जाए, और जो शादियों में 10 लाख रुपए खर्चे हो जाते हैं, इस खर्चे से बचा जा सके। तो कहीं ना कहीं आप इसलिए भी शादी कर रहे हैं कि लोग, जो बड़े लोग हैं, वीआईपी लोग हैं, वो भी इस शादी में शिरकत करें। हाँ, वो भी शादी में कर सकते हैं, मगर ये सामूहिक विवाह गरीब लोगों के लिए है, इसलिए। ठीक है, क्या नाम है आप? रोहित कुमार। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। बयाना कस्बे में बुधवार को धाकड़ समाज के युवा नेता पूर्व विधायक विवेक धाकड़ के अवतरण दिवस के अवसर पर धाकड़ समाज द्वारा बयाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती मरीजों को फल वितरण किए गए। धाकड़ समाज के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमन धाकड़ ने बताया कि धाकड़ समाज के पूर्व विधायक विवेक धाकड़ के अवतरण दिवस के अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती मरीजों को फल वितरित किए एवं धाकड़ समाज पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमन धाकड़ के निवास पर समाज बंधुओं ने केक काटकर एवं मिठाई बांटकर जन्मदिन मनाया। राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के जो लीडर हैं हमारे विवेक पूर्व विधायक भीलवाड़ा, उनका हम सभी सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक बंधु, उनका जन्मदिन के उपलक्ष्य में सबने मिलकर हॉस्पिटल में मरीजों को फल वितरण किए और यह केक कदम काटकर उनका जन्मदिन मनाया। और अगली साल हम सब कार्यकर्ता संकल्प ले रहे हैं कि उनके जन्मदिन पर हम ब्लड डोनेट करने का कैंप लगाएंगे। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। देवास में ग्राम मुंगावदा में प्राथमिक विद्यालय के अतिरिक्त भवन पर ग्राम के उप सरपंच द्वारा कब्जे की शिकायत पर आज प्रशासन द्वारा कार्यवाही कर नगरीय तहसीलदार देवास पूनम तोमर, डीपीसी राजेंद्र सक्सेना, बीआरसी किशोर वर्मा, सचिव एवं टोकवार की उपस्थिति में स्कूल भवन 64 वर्ग मीटर को प्रभारी प्रधान अध्यापक मुंगावदा सुरेंद्र सिंह राणावत की सुपुर्दगी में दिया गया। क्या कार्रवाई हुई? ये ग्राम मुंगावदा में जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें जो अतिरिक्त भवन था उसके ऊपर यहाँ के उप सरपंच द्वारा लंबे समय से कब्जा करके रखा गया था, जिसके संबंध में शिकायत जो है वो कलेक्टर महोदय को प्राप्त हुई थी और उसको संज्ञान में लेते हुए साहब के निर्देश पर आज ये भवन जो है ये खाली कराकर और इसका कब्जा जो है वो प्रिंसिपल हैं प्राइमरी स्कूल के, उनको दिया गया। कितने दिनों से कब्जा था इनका? ऐसा कुछ? ये तो लंबे समय से कब्जा था। देवास से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा के बैनर तले बुधवार को हजारीबाग लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी सह विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिवलाल महतो के द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी समारोह आयोजित कर विनोद बिहारी महतो की फोटो पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान उनके आदेशों पर चलने का प्रण भी लिया गया। विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा केंद्रीय अध्यक्ष शिवलाल महतो ने कहा कि जिस झारखंड में हम सभी विचरण कर रहे हैं, ये विनोद बाबू की परिकल्पना का प्रतिफल है। आज 32वां विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा की ओर से लोग राजाबाग सिकरी में मना रहे हैं और मनाने का हर साल हम लोग ये उनके जो अधूरा सपना है उसमें संकल्प के लिए और लोगों को जागृत करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जो अलग राज्य बना है आज 23 वर्ष होने चला, मगर जो खुशहाल झारखंड, यहाँ के लोगों को जो अस्तित्व या जो लोगों को आज नौकरी से वंचित है, आज ज़मीन छीना जा रहा है, आज यहाँ के लोगों को जो विकास होना चाहिए, इन सारे विषयों पे आज जेपीएससी का जो देख रहे हैं कि आज जितना पेंडिंग है सरकार नहीं कर पा रही है, आज आरक्षण पे इस तरह का जो मामला फंस रहा है,
आज कहीं न कहीं ये राज पूरा घिरा हुआ है। आज 1932 खतियान के आधार पे लागू करने का सरकार प्रयास किया है, मगर आज उसमें भी कई तरह का पेच है जिसको फंसा हुआ है, आज क्लियर नहीं हो रहा है। तो इन सारे विषयों को लेकर हम लोग झारखंड जो लड़के लिए थे, इसलिए नहीं लिए थे कि यहाँ के लोग आज क्षेत्र का विकास नहीं हो। आज पूरा नियम कानून अलग अलग बना हुआ है। यहाँ का जो जनप्रतिनिधि लगातार जो चुन के जा रहे हैं, खासकर जो यहाँ के एमएलए हो, एमपी है, आज वो भी कहीं न कहीं फेल्योर दिख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज इन्हीं सब विषयों को लेकर हम लोग चर्चा बहुत सारी हुई है। हम लोग इस क्षेत्र का बहुत बड़ी समस्या है। बड़कागांव केरेडारी में विस्थापन का मुद्दा और ज़मीन से संबंधित और रोजगार का मुद्दा, इस पर क्या आप संघर्ष करने के लिए क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम तो इस क्षेत्र में खासकर लगातार जुड़े हुए हैं और मैंने 22 साल तक लोगों को जो भी आंदोलन रहा है उसमें मैं मुख्य भूमिका में रहे हैं। कई सफलता मिली है, मगर उस सफलता से लोगों का कल्याण नहीं होना है। अभी जो समस्या है नौकरी का, जो निश्चित रूप से आज लोगों को नहीं मिला है, चाहे मुआवजा नहीं मिला है। आज जब आंदोलन करते हैं तो लोगों को मतलब ठगने का प्रयास होता है, लोगों का काम नहीं होता। इसलिए आज हम ये मांग करते हैं कि झारखंड गवर्नमेंट को नीति सिद्धांत को स्पष्ट क्लियर करना चाहिए। जो छत्तीसगढ़ में आज जो नियम है, जो वहाँ के सरकार जिस तरह से वहाँ के ज़मीन लोगों के प्रति जो वहाँ के गवर्नमेंट उनके मन मुताबिक जो है वो गवर्नमेंट वहाँ काम कर रही है, उसी तरह यहाँ भी झारखंड गवर्नमेंट को करना चाहिए। आज सीसीएल में जाइए तो 2 एकड़। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील साहू की रिपोर्ट। कैमूर जिले के श्यामराज कॉम्प्लेक्स बबुआ में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कैमूर इकाई द्वारा जिलाध्यक्ष गजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में सभी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष वरिष्ठ पदाधिकारियों की उपस्थिति में बिहार में बढ़ती हुई बिजली की दरें एवं सरकारी महकमे में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बिजली संकट एवं बिजली आपूर्ति दरों में बेतहाशा वृद्धि का संकेत बताया। साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा जन उपयोगी योजनाएं पार्ट 1 पार्ट 2 हो वो सभी अधिकारियों की मिलीभगत व बिहार सरकार के मंत्रियों के लूटतंत्र नीति के तहत पूरी तरह से विफल बताते हुए कहा कि बिहार सरकार की इन योजनाओं को केंद्रीय जांच एजेंसी के द्वारा जांच कराकर बिहार के 12 करोड़ लोगों की गाड़ी कमाई को बचाया जा सके। है कि जिस तरीका से ये लूट मचा हुआ है, इसकी केंद्रीय एजेंसी बिहार में आए और केंद्रीय एजेंसी बिहार में आकर इसकी जांच करे। और ये अमूमन हर जिला में है, लेकिन हम अपने जिला में दावा के साथ कर सकते हैं कि जितनी व्यवस्थाएं ये दिखाई जा रही हैं, वो व्यवस्थाएं धरातल पर बिल्कुल ही नहीं है। जल जीव इनका नल जल योजना जो है धरातल पर फेल है। आवास योजना में आप ले लीजिए, जिस तरीका से आवास सहायकों के माध्यम से और कुछ लोगों के मिलीभगत से एक आवास पर 20-20 हजार 25-25 हजार रुपए का डिमांड किया जा रहा है। लोग डर के मारे आवेदन नहीं दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि कहीं हम आवेदन दिए और लिखित में आए तो ये लोग हमारा नाम काट देंगे आवास योजना से। और इन लोगों से जब आप कहिए तो ये लोग कहते हैं कि आप लिखित में हम लोगों को शिकायत दिलवाइए। लेकिन आप इस लिखित के शिकायत के नाम पर आप इस तरह से लोगों का शोषण और दोहन नहीं करा सकते। आप राशन कार्ड को ले लीजिए। आज आम आदमी राशन कार्ड बनवाने के लिए जो ब्लॉक और अंचल में जो लाइन लगा रहा है, उसको 3-3 हजार रुपया 5-5 हजार रुपया लोग ले रहे हैं, खुलेआम ले रहे हैं। और जब तक वो नहीं दे रहा है तो उसका नहीं हो रहा, जो दे रहा है उसका हो जा रहा है। लेकिन समस्या ये है कि मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। और मैंने अभी आपको दर्जनों भ्रष्टाचार के स्थितियों को बता दिया। तो समाधान यात्रा वो लेकर आ रहे हैं, तो आखिर वो किस चीज का समाधान करना चाहते हैं? क्या भ्रष्टाचार के विरुद्ध, भ्रष्टाचार का जो समस्या है उसका समाधान करना चाहते हैं कि उनके अपने गठबंधन का जो पेच है उसका समाधान करना चाहते हैं? आखिर किस चीज का समाधान करने के लिए आए? कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट।
केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के आश्रम में निर्माणाधीन गेस्ट हाउस की शटरिंग गिरने से आधा दर्जन श्रमिक घायल हो गए हैं। शटरिंग के नीचे दबे मजदूरों को आनन फानन में बाहर निकाला गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। 2 श्रमिकों की हालत गंभीर है, अस्पताल में उपचार जारी है। निर्माणाधीन गेस्ट हाउस में शटरिंग लगाकर लेंटर ढलाई करते समय ये हादसा हुआ है। बाबू निषाद। अच्छा, आश्रम ये गेस्ट हाउस का जो ये ढलाई में जो मजदूर घायल हुए, किस तरह से घायल हुए हैं? तो ये सेटरिंग वाले की कमी से घायल हुए हैं। सेटरिंग वाले नीचे से सपोर्ट नहीं दिया तो घायल हो गए, गिर गया। कितने लोग घायल हैं? लगभग 4 लोग हैं, 4 या 5। कितनी लेबर काम कर रही है? लेबर है 100 लोग। कितना एरिया है जिस पर ढलाई चल रही थी? 26,000। 26,000। कहाँ की लेबर है इस पर? मौदा की। घायलों को क्या इलाज दिया गया है? अस्पताल ले गए हैं अभी, अब जो हो आगे चल के। जो घायल थे मजदूर, लागने को तो बहुत लग गया। वो आप ही लेके आए थे उनको? हाँ, मैं यूँ ठेकेदार। क्या उनके परिजनों को सूचना दी गई? हाँ, दे दी गई। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। औरैया के ककोर मुख्यालय पर आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह को संपन्न कराने के लिए औरैया प्रशासन ने तैयारी कर वर वधू का विवाह संपन्न कराया। इस विवाह समारोह में जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव के साथ एडीएम, सीडीओ व एसडीएम ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर समारोह की शुरुआत की। विवाह समारोह की तैयारी जिला प्रशासन द्वारा की गई, जिसमें सजावट कर समारोह प्रांगण को भव्य बनाया गया है। इसमें हम शादियां जो गरीब परिवार हमारे हैं उनकी शादियां में हम अनुदान देते हैं, उसकी व्यवस्था पूरी कराते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन हमारा 256 लोगों का था। अभी तक जो सूचना है कि 183 लोग आ चुके हैं, उनकी शादी संपन्न हो रही है और देर सवेर भी जो लोग आते रहेंगे उनको हम इंक्लूड करते रहेंगे इसमें। सर, इसमें मुस्लिम जोड़े भी हैं? हाँ, 8 जोड़े मुस्लिम हैं। उनका निकाह पद्धति से यानी उनके रीति रिवाज से उनका निकाह कराया जाता है, उसकी भी व्यवस्था है। सर, क्या सर इन्हें जो है दहेज के रूप में सामान दिया जाता है? ये दहेज नहीं होता है, तो दहेज शब्द का प्रयोग नहीं होगा। इसमें 35,000 तो उनके खाते में चला जाता है और जो उनको सामान दिया जाता है जैसे पायल है या कुछ इस तरह का ज्वेलरी दी जाती है, शादी की पूरी व्यवस्था होती है, उनको गिफ्ट दी जाती है इत्यादि। ये सब कुल मिला के गवर्नमेंट का 51,000 पर शादी के व्यय का प्रावधान है। बाकी सर, किस तरीके से आप संदेश देना चाहेंगे? हम ये संदेश देना चाहेंगे कि ऐसे दंपति जो अब उसमें कोई कास्ट की लिमिट नहीं है, किसी भी कास्ट के अगर गरीब परिवार हैं और वो शादी में उनको अड़चन आ रही है तो हमारी सरकार उनके साथ है। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है कि हाँ हम 250 ही करें या 500 ही करें। अगर कोई भी ब्लॉक में, अगर ग्रामीण क्षेत्र का है आदमी तो ब्लॉक में, और नगरीय क्षेत्र का है तो ईओ के यहाँ नगर पालिका में, नगर पंचायत में अपना रजिस्ट्रेशन कराए। हम ये विवाह हर महीने, जैसे पिछले 1 महीना पहले हमने कराया था, अभी करा रहे हैं, फिर हम फरवरी में करा देंगे, मार्च में करा देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग गवर्नमेंट की इस योजना का लाभ लें, ये हमारी और गवर्नमेंट की मंशा है। औरैया से सीनू संवाददाता। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।